हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है ये महाराष्ट्र बोर्ड का। तो इसके आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो 2026 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था और जो है इसके जो आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा और वो क्वेश्चन कौन सा वाला है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको जो है इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 2026 में आपकी अभी एग्ज़ाम फरवरी में होने वाली है, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज़ वर्टिकली डिप्ड इन अ लिक्विड। ये क्वेश्चन जो है कैपिलरी ट्यूब का आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 3 मार्क्स के लिए आएगा। और मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन कब आया था। तो ये क्वेश्चन आया है मार्च 2019 में आया है। उसके बाद आया है अक्टूबर 9 को, यानी कि 2009 में एक बार आया था और मार्च 19 को आया है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। कैपिलरी ट्यूब का आपको पता होगा क्वेश्चन एंड में है, सेकेंड चैप्टर के एंड में है इसका पार्ट कैपिलरी ट्यूब का। तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा आंसर तो मैं हैंड रिटन नोट्स आपको सेंड करने वाली हूँ। आप कमेंट में एक बार लिख दीजिए कि मैम हैंड रिटन नोट्स सेंड कीजिए, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स सेंड करके देती हूँ जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ सरफेस टेंशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एकदम इजी है करने के लिए। सिर्फ वहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल के बारे में लिखना है, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी और मॉलिक्यूल सी। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन आया है मार्च 2008 में, उसके बाद आया है जुलाई 2019 में। तो ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। तो इसमें आपको क्या करना है कि वो इस तरीके से एक कॉलम बताया गया है, मॉलिक्यूल ए बी सी, इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो उस मॉलिक्यूल के बारे में आपको वहाँ पे लिखना है। मॉलिक्यूल ए किस तरीके से डिप्ड है, मॉलिक्यूल बी किस तरीके से डिप्ड है, मॉलिक्यूल सी किस तरीके से डिप्ड है। ए के बारे में लिखेंगे तो 1 मार्क मिलेगा, बी के बारे में 1 मार्क मिलेगा और सी के बारे में 1 मार्क मिलेगा। और डायग्राम आपको वहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। तो डिफाइन जो विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की आपको इसके अंदर डेफिनेशन लिखनी है। और डेफिनेशन लिखने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका एसआई यूनिट और फॉर्मूला भी आपको लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट, ये क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन को 1 मार्क है, फॉर्मूले को 1 मार्क है और एसआई यूनिट को 1 मार्क है। और ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली फरवरी 23 के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर अ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये क्वेश्चन जो है आपको आएगा 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला लिखना है क्रिटिकल वेलोसिटी के इसमें और डेफिनेशन लिख के फॉर्मूला लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका दे दीजिए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था, ये भी मार्च 2022 के अंदर आया था, ये मार्च 22 को आया था ये क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो इसके आपको कोई भी आप यहाँ पे 2 पॉइंट लिख सकते हैं, एनी 2 पॉइंट। ठीक है, एनी 2 पॉइंट आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आएगा आपको 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए है। तो ये क्वेश्चन भी आया था जुलाई 2023 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। और इसी को और क्वेश्चन आ सकता है, डेराइव लैप्लास लॉ फॉर स्पेरिकल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन देखिए आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। अभी 2026 में भी आएगा और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार। देखिए ये क्वेश्चन आया है मार्च 15 में, उसके बाद 16 में, फिर उसके बाद आया है 18 में। तो आपको वो क्वेश्चन पता होगा, ऐसे एक दिखाया हुआ है इस तरीके से, ऐसे सोप बबल है तो उसमें रेडियस वगैरह दिखा के आपको यहाँ पे आर दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। थोड़ा सा बड़ा है दिखने के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डेराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी है 4 मार्क्स के लिए। तो आपको उसकी डायग्राम पता होगी, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको नोट्स जो सेंड करूँगी उसके अंदर रहेगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए और एक क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन यही आएगा, डेराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो इसकी डायग्राम ऐसे इस तरीके से बताई गई है, यहाँ पे इस तरीके से इसकी डायग्राम दिखाई गई है, आप देख सकते हैं बुक में चेक करके। इसके अंदर प्रेशर का वगैरह दिखाया गया है, प्रेशर P1, फिर P1 जो हमने कंसिडर किया हुआ है, तो उसके अंदर आपको DW = TDA इस तरीके से एक्सप्रेशन निकाल के आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और इसमें ये जो क्वेश्चन आया है मार्च 13 में आया है, फिर उसके बाद आया है अक्टूबर 13 को, फिर उसके बाद आया है फरवरी 2023 को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल भी स्किप मत करना, 4 मार्क्स के लिए है ये भी क्वेश्चन। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम। ये क्वेश्चन जो है मार्च 2022 में आया है और ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है और ये सिर्फ मार्च 2022 में आया है, तो है इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी स्किप मत कीजिएगा आप बिल्कुल भी। तो ठीक है, ये थे हमारे आज के जो है सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चंस हैं हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं बहुत टाइम और अभी आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए इन क्वेश्चंस को। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो इतने क्वेश्चंस तो आपको करना ही करना है, तो आप इतने क्वेश्चंस करके भी अब वो आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है तो आप 50 मार्क्स अब वो ईज़िली ले सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं लेसन नंबर 3 के साथ। जो फिज़िक्स का हमारा लेसन नंबर 3 है उसके इम्पोर्टेंट मैं आपको शेयर करूँगी।